देवास मध्य प्रदेश जिले में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अमलतास अस्पताल में स्थापित किलकारी कुपोषण उपचार केंद्र एक प्रभावी पहल बनकर उभरा है। इस केंद्र में अब तक 168 से अधिक बच्चों को भर्ती किया जा चुका है, जिनमें से 76 गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की हार्ट, टीबी, छाती के एक्सरे और रक्त जांच जैसी विशेष जांचें निःशुल्क की गई है। इन जांचों में 3 बच्चों में हृदय रोग, 3 में रक्त अल्पता तथा 1 में जन्मजात विकृति पाई गई, जिनका संपूर्ण इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। केवल बच्चों तक ही सीमित न रहते हुए इस केंद्र पर माताओं की भी रक्त और पेशाब की जाँच एवं उपचार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में बच्चों को प्रतिदिन हर 2 घंटे में पोषणयुक्त आहार दिया जा रहा है। इस प्रयास का सकारात्मक असर सामने आया है, जिसमें केंद्र में भर्ती 45 बच्चों की वजन में 6 दिन तक उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा केंद्र पर बच्चों का निःशुल्क टीकाकरण भी किया जा रहा है, जिससे उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित किया जा सके। अमलतास अस्पताल के चेयरमैन श्री मयंक राज सिंह भदौरिया ने जिला प्रशासन का आभार जताते हुए कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा बहनों की सक्रिय सहयोग की सराहना की। मैं देवास ग्रामीण परियोजना में सिपरा सेक्टर की पर्यवेक्षक हूँ। जिला पंचायत सीईओ मैडम एवं कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में किलकारी योजना का शुभारंभ हुआ और इसी योजना के तहत हमारे पूरे जिले के चिन्हित सैम बच्चे जो थे उनको हमने अमलताज प्रशासन की मदद से, उनके सहयोग से यहाँ अमलताज में 200 बिस्तर का बेड तैयार कर यहाँ पर उनको एडमिट किया गया। और अमलताज प्रशासन का विशेष सहयोग प्रशासन के साथ रहने के कारण हम हमारे क्षेत्र के जो कुपोषित बच्चे थे, अति कुपोषित बच्चे, सैम बच्चे जिन्हें हम कहते हैं, उनको हम सुविधा दिलाने में सक्षम रहे। उनको बच्चों को यहाँ भर्ती करने के लिए हमें अमलताज प्रशासन ने बहुत अधिक सहयोग दिया। इस योजना का उद्देश्य यही था कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी सेम बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ पर भर्ती करना हमारी जिला पंचायत सीईओ मैडम, कलेक्टर साहब का यही उद्देश्य था कि जितने भी जिले में सेम बच्चे हैं उनको अमलताज में भर्ती करके उनको कुपोषण मुक्त किया जाए, कुपोषण से बाहर निकाला जाए, जिससे कि हमारे पूरे जिले को हम कुपोषण मुक्त करें। मतलब उसमें हमारे अमलताज अस्पताल ने हमें विशेष सहयोग किया। हमें अपने जिला पंचायत सीईओ मैडम, कलेक्टर साहब और अमलताज प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे इन कुपोषित बच्चों के बारे में इतना सोचा और इन्हीं सोच करके इनके ग्रेड को सुधारने के लिए हमारा पूरा प्रशासन महिला एवं बाल विकास का लगा हुआ है, जो रात दिन इन्हें सुविधाएं दिलवाने के लिए अमलताज प्रशासन में उपलब्ध है। यहाँ सबकी ड्यूटियाँ भी लगी हुई हैं और हमारा पूरा महिला बाल विकास प्रशासन की मदद के लिए, अमलताज की मदद के लिए पूरा यहाँ पर डटा हुआ है। और अमलताज प्रशासन के सभी डॉक्टर्स, सभी नर्स हमें बहुत अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों को नाश्ता, भोजन, दूध और पौष्टिक खिचड़ी, पौष्टिक आहार, सभी तरह की चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं। फल, केला, सभी चीज़ें यहाँ पर समय समय पर बच्चों को डाइट के अनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसलिए मैं अमलताज प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब, सीईओ मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के बच्चों के बारे में, कुपोषण मुक्त बनाने के बारे में इतनी अच्छी योजना बनाई और जिससे कि हम सभी लाभान्वित होंगे। और मैं इस बात से आश्वस्त करती हूँ कि निश्चित ही हम लोग कुपोषण मुक्त होंगे। भैया, यहाँ पर जो कुपोषित बच्चों का जो इलाज हो रहा है, किस योजना में जो इलाज चल रहा है और किस तरह से बच्चों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है? जिला प्रशासन से हमारे आदरणीय कलेक्टर सर और आदरणीय जिला पंचायत सीईओ मैडम और डीपी मैडम का उद्देश्य था कि देवास को कुपोषण मुक्त बनाने का अभियान शुरू करें। उसके तहत अमलतास में उन्होंने हमसे चर्चा करी, जिसके तहत हमारे चेयरमैन साहब सूरज सिंह भदौरिया जी और मयंक सिंह भदौरिया जी द्वारा कहा गया है कि हम इसके लिए तैयार हैं और हम पूरी सुविधा निःशुल्क यहाँ उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का ना कोई शुल्क लिया जा रहा है, ना कुछ किया जा रहा है। हर 2 घंटे में बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। पर्सनल नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा रखी है, अदर एक्स्ट्रा स्टाफ की ड्यूटियाँ लगा रखी है। जिन बच्चों को पर्सनल केयर जो घर में माँ देती है, सेम केयर हम माँ को और बच्चों को दे रहे हैं। हर 2 घंटे में माँ का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, वो बच्चों का भी। माँ को अगर कोई जांच की जरूरत पड़ रही है, इलाज की जरूरत पड़ रही है, तो सेम टाइम सेम डे हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं। कितने बच्चे यहाँ पर एडमिट और कितने बच्चों को सुधार हुआ? 200 बच्चों का टारगेट कलेक्टर साहब ने दिया था। शुरू दिन हमारे पास 170 बच्चे यहाँ आए थे, जिसमें से 110 बच्चों का इलाज अभी यहाँ पर चल ही रहा है, जिनमें लगभग 70% बच्चों में सुधार आया है 7 दिन के अंदर। क्योंकि एक बैच का टाइम
14 दिन का है, अभी 7 दिन हुए, 7 दिन बचे हैं। हम चाहते हैं 7 दिन में 110 बच्चे बिल्कुल होस्ट पोस्ट होकर यहाँ से जाएँ। बच्चों में जो खाने के लिए क्या दिया जा रहा है बच्चों को? बच्चों को जो हमारा जो भारत में जो NRC गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से कुपोषण बच्चों को जो न्यूट्रिशन जो खाना दिया जाना चाहिए उसी के वही खाना इनको बच्चों को दिया जा रहा है। उतनी ही हमारे पास जो हमारे फिजिशियन है वो प्रॉपर बच्चों को उतनी डाइट का मिल के यहाँ प्रोवाइड कर रही है हर 2 घंटे में, दिन में नाइट में, पूरे टाइम हमारा स्टाफ उनकी सेवा में लगा हुआ है। कितने डॉक्टर का स्टाफ बच्चों का देख रहा है? जी, यहाँ पर हमारे जो जितने हमारे पीडियाट्रिक के डॉक्टर्स हैं, जो 10-12 डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ अवेलेबल हैं। वो कम से कम 35 नर्सिंग स्टाफ या 24/7 अब सेवा दे रहा है। उसके अलावा अलग स्टाफ भी हमारी सेवा दे रहा है। ठीक। जी, मेरा नाम अश्विन तंवर। बच्चों के डॉक्टर अमलतास अस्पताल में एक किलकारी प्रोजेक्ट चल रहा है। यहाँ पे करीबन 170 बच्चे आए थे जब से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 6 दिन हो गए हैं इसमें जितने कुपोषित बच्चे हैं उनको बुलाया गया था आसपास के गांवों से। उसमें देखा जाए तो करीबन 110 बच्चे थे जो कि बहुत ज़्यादा कुपोषित थे, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन वाले। उन बच्चों को हमने भर्ती करा है, समय समय पे उनको दूध दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं और डेली इनका वज़न कर रहे हैं हम लोग, वज़न और हाइट। तो देखा जाए तो उसमें से करीबन कितने 80 के आसपास जो बच्चे हैं वो अभी जो हैं यहाँ पे फ़िलहाल में रुके हुए हैं। जैसे जैसे इनका वज़न बढ़ रहा है हम लोग देख रहे हैं तो डेली इनकी वेट मॉनिटरिंग में जो है सुधार आ रहा है, क्योंकि जो बच्चों को डाइट है वो प्रॉपर मिल रही है। जितने सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि कुपोषित बच्चों को कुपोषण के कारण कमी हो जाती है वो यहाँ पे डेली मिल रहा है। तो सब हम दे रहे हैं, उस हिसाब से डेली के सुधार आ रहा है। तो जितना जितना हो जाता है, जैसे ये फ़िलहाल में जो वार्ड है इसमें अभी देखा जाए तो करीबन 30 बच्चे हैं। सुधार होगा तो इसके बाद में वो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 14 दिन का ये प्रोजेक्ट रहता है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि बच्चों का जो वेट है उनके अकॉर्डिंग इम्प्रूव हो, उनकी जो डाइट रहती है वो इम्प्रूव हो। तो यही किलकारी अभियान में चल रहा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, आप भी चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकते हैं।